ओम विष्णु विष्णु बोलो भुजंगेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर भाव, बहुत अच्छे तरीके से एक एक शब्द को बहुत ही ज्ञानी जन विद्वान जन बहनें बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ और सरलार्थ करते हैं। तो सभी बहनों के विचार सुनकर जो सारांश रूप हमारे सामने आया शब्द नंबर 99 का, तो गुरु महाराज हमें शब्द नंबर 99 पर कह रहे हैं कि सात सही में कूर ने कई बार नेड़ा था पण दूर न रही बा सता संतोषित सत उपकरणा में तजिया मान अभिमानु। तो यहाँ पर गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान हमें उस परमात्मा की प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ आकर जो हमें गुरु ज्ञान गुरु महाराज ने दिया, तो गुरु महाराज यहाँ परमात्मा की तरफ एक बात है वो कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अपनी तरफ भी जो गुरु महाराज ये शब्द सुना रहे हैं वो इसीलिए ज्ञान दे रहे हैं कि मैं उस परम पिता परमात्मा का भेजा हुआ उनके द्वारा कहे अनुसार मैं इस धरती पर लोगों को ज्ञान देने आया हूँ। और यहाँ पर जो गुरु महाराज एक जो बात रख रहे हैं परमात्मा की तरफ से, तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने ज्ञान भी उस परम पिता परमात्मा से पाया है, और मैं आपको इस तरह दाम पर ज्ञान देने आया हूँ कि परमात्मा के बारे में मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं कभी साच सही में कूड़ न कही बा, यानी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, हमेशा सच बोलता हूँ। और गुरु महाराज एक तरफ परमात्मा की तरफ भी कह रहे हैं कि जो घटनाएं होती है वो किसी की तरीके से जो कोई घटना घटती है, तो गुरु महाराज कहते हैं इस लोक की हो या उस पर लोक की हो, वो परमात्मा के सामने ही घटती है। तो इसमें गुरु महाराज कहते हैं कि किसी प्रकार का ये जो परमात्मा होते हैं या मुझे कोई किसी तरीके का कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं है, बस मैं जो सही सही बात है वो आपके सामने रख रहा हूँ। उस परमात्मा की तरफ गुरु महाराज इशारा करके कह रहे हैं कि परमात्मा सभी के निकट है, दूर नहीं है, वो सर्वत्र समाया हुआ है, कण कण में परमात्मा है। तो गुरु महाराज कहते हैं सांसारिक प्राणी भले ही मुझे न देख सके किंतु मैं देखता हूँ, इसलिए दूर नहीं अति निकट रहता हूँ। इसका मतलब गुरु महाराज हमेशा अपने पास रहते हैं, दूर नहीं है किसी से भी। तो यहाँ पर बहुत एक अच्छा ज्ञान गुरु महाराज ने हमें दिया कि संसार में हम प्राणी परमात्मा को नहीं देख सकते, नहीं पहचान सकते, लेकिन परमात्मा हर तरीके से हमें अति निकट रहकर देख रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे जो बहुत ही अच्छा ज्ञान गुरु महाराज ने दिया कि मैं सदा ही संतोषी। तो यहाँ पर गुरु महाराज एक गुण की बात कह रही हैं कि सदा ही मैं संतोषी हूँ, और अपने आप में परमात्मा होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि सच्चा परोपकारी परमात्मा ही होते हैं, सारे कार्य परमात्मा ही सिद्ध करते हैं, सदा ही परोपकार के लिए ही परमात्मा हमेशा कार्य करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं ये पूरी सृष्टि उस परमात्मा की बनाई हुई है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये मान बड़ाई कीर्ति अपकीर्ति अभिमान इस सब चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, मैं केवल आपको यहाँ ज्ञान देने आया हूँ, परमात्मा से आपको मिलाने आया हूँ। तो आप ये झूठ कपट भरे वचन स्वार्थ पूर्ति लोभ ये सब चीज़ें जो गुरु महाराज कहते हैं आप सभी छोड़ दोगे, तब आप उस परमात्मा को पहचान पाओगे, तब आपको परमात्मा अपने अंदर अपने नज़दीक दिखाई देंगे। तो जब तक हम अभिमान नहीं छोड़ेंगे तब तक गुरु महाराज कहते हैं आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बस कर पौना बस कर पानी बस कर हाट पटन दरवाजो दसे दबारे ताला जड़िया जे ऐसा उस्ताजो दसे दबारे ताला कूची भीतर पोल बनाई जो राधो राहु युधिष्ठिर स्वारा दुरे भाई। तो यहाँ पर गुरु महाराज प्राणायाम की बात कह रहे हैं कि प्राणायाम वायु में बस में जो जिसने कर लिया है अपने प्राणों को जिसने वश में कर लिया है, तो गुरु महाराज कहते हैं तो बाद में जो प्राणी है वो अपनी जो जुड़ी हुई जो ऊर्जा शक्ति है उसको वो पहचान लेगा, और जिसे जो सही तरीके से इन चीज़ों को इन व्यायामों को जो योग के द्वारा जो लोग जो साधना करते हैं तो वही सच्चे ब्रह्मचर्य कहलाते हैं, जो परमात्मा को सही तरीके से जो एक पाने के लिए जो साधना करते हैं, जो सच्ची साधना करते हैं। तो गुरु महाराज यहाँ बहुत सुंदर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि दो आँख दो कान दो नाक मुंह गुदा ये हमारे दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे हैं, और 10वां दरवाजा गुरु महाराज ने कहा
कि ये चीज़ें जो संसार को देखने, सुनने और हम साँस प्रति श्वास लेते हैं, तो वहाँ हमें विष्णु परमात्मा का नाम लेना है। मुँह के द्वारा हमें अच्छी चीज़ें खाना, अच्छी वाणी बोलना, ये गुरु महाराज ने हमें इस शब्द के माध्यम से जो 9 दरवाज़े बताई, ये गुरु महाराज ने बहुत बड़ा ज्ञान यहाँ पे दिया कि हमें संसार में 2 आँखों से क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, तो ना गलत देखना, ना गलत सुनना और ना ही गलत चीज़ों पे ध्यान देना, क्योंकि संसार में सारी घटनाएँ हम आँखों से देखते हैं। तो ये गुरु महाराज बहुत यहाँ बड़ा ज्ञान दे रहे हैं कि हमें अपने जो ये 9 दरवाजे हैं, इनसे हमें वश में इनको करना है और इनको संसारिक चीज़ों से अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, बल्कि इन सब को वश में करके आप परमात्मा को पा सकते हो। आगे गुरु महाराज जो ताला कुंची की बात कर रहे हैं, तो ये ताला कुंची तो हमने अपने अंदर, ताला हमने खुद ही लगा रखा है और कुंची भी अपने पास ही है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके जब आप साधना करोगे, तो उस साधना से आप सभी दरवाज़ों को आप अपने अंदर बंद भी कर सकते हो और उस आत्मा में आप उस ऊर्जा शक्ति को आप नष्ट नहीं होने देना, बल्कि गुरु महाराज कहते हैं आपके अंदर मैंने एक ऐसा पोल बना लिया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस पोल को आप बाहरी मुखी नहीं, भीतरमुखी बनकर आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो अपनी जो अंतरात्मा में जब आप ये चीज़ें जो देखोगे, तो ये ताला जो कुंजी आपके अंदर है, तो ये आप अपने योग के द्वारा, गुरु महाराज कहते हैं कि आप उस ताले को आप अपने अंदर अपनी खुद की चाबी से ही खोल सकते हो। तो ये बाहरी मुखी मन को रख कर नहीं करना, बल्कि भीतर के मन पर ध्यान देना। और युधिष्ठिर जी के बारे में गुरु महाराज ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जिस तरीके से युधिष्ठिर जी ने आराधना की, जिस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं युधिष्ठिर जी ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में अपने धर्म न्याय सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, तो वैसा ही आप उस योग मार्ग को आप अपनाना और उसी तरीके से अपने गृहस्थी जीवन को आप समुचित पालन करते हुए सहज योग के मार्ग को अपना लेना। क्योंकि जिस तरीके से गुरु महाराज ने बहुत शब्दों में युधिष्ठिर जी का उदाहरण दिया है, जैसे युधिष्ठिर जी ने किया था वैसा आप करना। और गुरु महाराज आगे कहते हैं, जी गुरु के जुरेन जुर्मा खिरे ने खिरना बंक तबर के नाल पे नाले नेड़े नीर ने जुरबा बिन पुल बंद्या बाणो तजा आलिंगन तोड़ी वाया तन लोचन गुणवाणो खाली लो बल पाली लो सुख पाली लो खेड़त सुना राणो। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज कहते हैं कि जो सच्चे योगी होते हैं, वे ही असली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वही कुशल योगी है। जो परमात्मा और आत्मा की चीज को जान सके, वही अपने अंदर उस अमृत की जो एक धारा बहती है, उसको वही लोग समझ सकते हैं। जो असली योग साधना में जो योगी योग करते हैं, परमात्मा और आत्मा के सिवाय वो किसी भी सांसारिक विषयों में नहीं भटकते, तो उनकी गुरु महाराज कहते हैं वही सही योगी है। बाकी जो दूसरे जो योग करते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, उनकी मोह माया नहीं टूटती है और ना ही वो अपने अंदर उस अंतरात्मा में अपनी परमात्मा को देख सकते हैं, ना ही उस अमृत तत्व की वो प्राप्ति कर सकते हैं। तो आगे गुरु महाराज बहुत अच्छी बात हमें बता रहे हैं कि जो योगी इस मोह माया के बंधन से छूट जाता है, वो इस बंधन में वो नहीं रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं वो शरीर से अपनी नेत्र आदि इंद्रियां है, उन भोगों से भी वो निवृत्त होकर बिल्कुल दोष रहित हो जाता है, उसमें कोई दोष नहीं रहता। इतने गुण उनमें आ जाते हैं कि वो सदाचारी वृत्ति को धारण कर लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि वो क्या देखा क्या सुना, इन चीज़ों के बारे में, वो बाहरी चीज़ों के बारे में वो उसका उस पर कोई असर नहीं होता, वे ऐसे परम दिव्य हो जाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं हाली हे पाली, आप जो एक साधना है, वो खेती रूपी जो साधना है, वो ऐसी करो जिससे आपको जल्दी सफलता मिल सके। और ऐसी खेती के लिए आपको एकांत में रहकर उस परमपिता परमात्मा का नाम लेना है, ताकि जो कोई बाहरी चीजें हैं, बाहरी विकार है, वो आपके अंदर नहीं आए, आपको परेशान नहीं करे। आप एकांत में रहकर उस परम
परमात्मा का जो अंदर आप दर्शन कर सकते हो। तो इसके लिए सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन ही हो, उसके लिए किसी तरह का कोई विचार बाहर के नहीं हो, किसी बाहर का कोई भी इंसान आपको किसी भी तरीके से उसमें उस साधना में खलल नहीं पड़े। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं आप जो साधना तभी आपकी संभव हो पाएगी जब आप एकांत में रहकर सिर्फ आत्मा और परमात्मा के बीच में आप किसी और चीज की सोच आप नहीं रखो, सिर्फ परमात्मा और आत्मा में जब मिलन होगा तभी आप सच्चे तरीके से उस परमात्मा के दर्शन भी कर पाओगे, अपने परमात्मा को पहचान पाओगे और मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।